This is English Bulk and this is the video for class 10th, a quick revision of chapter 3 from the book Footprints Without Feet, The Midnight Visitor. So first question, इसमें मैंने सिर्फ आपको 5 questions आपको करवा रही हूँ और वो बहुत है ना. छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको आंसर्स को लिखिए और बड़ा क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप सारे आंसर्स मिक्स कर दीजिए. इतना बहुत है अगर आप इस चैप्टर में कर लेते हैं तो. So, how is Ausable different from other secret agent? So, Ausable is completely different from other secret agents. He looks ordinary. He is very fat. His accent मतलब बोलने का तरीका. His accent is also not proper. Easy language है. Ausable is completely different from other secret agent. He looks ordinary, he is fat, his accent is also not proper. And actually Ausable did not fit the description of a secret agent. Secret agent की जो ऐसा लुक होता है ना कि वो लॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं, लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए, और Ausable वैसा बिल्कुल नहीं दिखता, मोटा सा छोटा सा दिखता है, कोई पान की दुकान पर बैठे रहते हैं ऐसा दिखाई देता है. नेक्स्ट, who is Fowler and what is his first authentic थ्रिल ऑफ द डे. क्या थ्रिलिंग काम किया था इसने उस दिन. सो आंसर, फाउलर इज अ यंग रोमांटिक राइटर. एक राइटर था हु विजिट ऑसिबल टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. इसको फाउलर को जो था ना, राइटर था ना, तो उसको सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना था. व्हेन ही वेंट देयर ही सीज अ मैन. ही वेंट जब आ गया ना तो यहाँ पे आप इसको 100 कर देंगे. ये कुछ मिस्टेक्स है जो आपको बताती हूँ मैं ना. व्हेन ही वेंट देयर ही सॉ अ मैन विद अ पिस्टल इन हिज हैंड कवरिंग ऑसिबल. देखा कि ऑसिबल के सामने कोई आदमी खड़ा है जिसने उसके सामने पिस्तौल तान के रखी हुई है ना, गन लेके खड़ा है. दैट इज फाउलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. और जैसे ही फाउलर देखता है वो कहता है वाह ये क्या है ना, एकदम से थ्रिलिंग चीज़ हो जाती है. एकदम बोरिंग ज़िंदगी जा रही थी, एकदम से थ्रिल आ जाता है. आंसर देखें फिर से. फाउलर इज़ अ यंग रोमांटिक राइटर हु विजिट्स ऑसिबल to know about the life of a secret agent. When he went there, he saw a man with a pistol in his hand covering Ausable. That is Fowler's first authentic thrill of that day. Next, how has Max got in? अच्छा, Max कैसे गया अंदर, कमरे में कैसे घुसा? Max has got in with the help of a pass key. उसके पास एक नकली चाबी थी, पास की थी उसके पास. Next, Ausable, how does Ausable say he got in? और Ausable कैसे कहता है कि वो कैसे अंदर आया? Ausable says that Max get in his room through the balcony outside the window. Ausable कहता है कि मैं जो बाहर की तरफ जो खिड़की है ना वहाँ से मैं आया. अब यही तो होता है इस कहानी में. वो ऐसे ही विश्वास दिला देता है कि कमरे का जो बालकनी बनी हुई है उसके पास है ना, एक बालकनी बनी हुई है विंडो के पास, लेकिन कोई बालकनी नहीं होती. तो इसलिए जब वो जो दूसरा वाला जो होता है ना वो कूद जाता है ना वहाँ से, यही सोच के कि यहाँ पे बालकनी है, लेकिन वो बालकनी नहीं होती है ना. अगेन लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Ausable डिड नॉट फिट एनी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर का है ना. Ausable डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. फाउलर हैड, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है ना, तो आप क्वेश्चन में से तो ले ही लीजिएगा कुछ वर्ड्स. चलिए हमारा आंसर देखते हैं. इन माई ओपिनियन सीक्रेट एजेंट्स लुक स्मार्ट एंड मिस्टीरियस. सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं, हम लोग CID में वो देखते हैं ना सबको, वो बड़े यंग, स्मार्ट और मिस्टीरियस होते हैं ना. इन बुक्स एंड फिल्म्स, हमने ऐसे ही देखे हैं बुक्स में और मूवीज़ में ना. CID, बैरिस्टर विनोद, करमचंद, ये कुछ ऐसे